ये कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर काम कैसे करता है, ये हमारी भाषा को कैसे समझ लेता है, कंप्यूटर के द्वारा हम अपना काम कैसे करवा सकते हैं, कंप्यूटर की मदर लैंग्वेज क्या होती है, कंप्यूटर किसने बनाया और कैसे कंप्यूटर बनाने का विचार उनके मन में आया। गाइस, क्या आप सब जानते हैं? तो चलो देखते हैं। मेरा नाम है रजत जैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो केवल 4 काम करती है। सबसे पहला इनपुट को रिसीव करना, उसके बाद जो उसने इनपुट रिसीव किया है उसको प्रोसेस करना, उसके बाद आउटपुट देना और उसके बाद उस आउटपुट को मेमोरी में स्टोर करना। गाइस, एक बात का ध्यान रखो, कोई भी कंप्यूटर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन हमारी जो भी है उसको केवल 4 काम रटाए गए हैं कि आपको 4 काम करने हैं। पहला काम इनपुट को रिसीव करना, उसके बाद उसको प्रोसेस करना, उसके बाद आउटपुट देना, देन उसको स्टोर करना मेमोरी के अंदर। प्रत्येक कंप्यूटर डिवाइस यही 4 काम करती है। गाइस, अगर आप देखेंगे तो हम लोग मतलब ह्यूमन भी, एक व्यक्ति भी यही 4 काम करता है। सबसे पहले वो इनपुट को रिसीव करता है अपने कानों से या आँखों से, उसके बाद उसका ब्रेन उसको प्रोसेस करता है उसने क्या रिसीव किया है, उसके बाद आउटपुट के रूप में वो कुछ भी जवाब देता है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के पास भी इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है और प्रोसेसिंग डिवाइस है। जैसे कंप्यूटर के पास होती हैं ऐसे ही हम लोगों के पास भी हैं। अगर हमसे कोई क्वेश्चन करे व्हाट्स योर नेम, तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे? सबसे पहले हम क्वेश्चन को सुनेंगे अपने कानों से, उसके बाद हमारा माइंड प्रोसेस करेगा कि हमसे पूछा क्या गया है, उसके बाद हम आउटपुट देंगे मुंह से बोलकर या हाथों से इशारा करके। ठीक है, और उसके बाद उस बात को हम याद भी रखते हैं अपने माइंड के अंदर। इसका मतलब मेमोरी में उसको याद रखते हैं। इट मीन्स प्रकृति ने हमें इनपुट रिसीव करने के लिए ईयर और आई दिए हैं, आउटपुट देने के लिए माउथ दिया है और प्रोसेस करने के लिए माइंड दिया है। ऐसे ही कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस जो होती है वो क्वेश्चन को रिसीव करती है, जैसे कीबोर्ड, माउस और सीपीयू जिसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, वह प्रोसेस करने के लिए यूज़ होता है। और आउटपुट डिवाइस का काम होता है रिजल्ट देना, जैसे मॉनिटर की स्क्रीन हो गई, स्पीकर, प्रिंटर, ये सब हमारी आउटपुट डिवाइस है। और आउटपुट को मेमोरी में स्टोर किया जाता है, जैसे हार्ड डिस्क के अंदर उसको स्टोर कर लिया जाता है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की मदर लैंग्वेज क्या होती है। जैसे कि आप सब जानते हैं हर एक व्यक्ति की अपनी एक मदर लैंग्वेज है। जैसे हम भारत में रहते हैं तो हमारी मदर लैंग्वेज हिंदी है, अंग्रेज़ों की मदर लैंग्वेज इंग्लिश है, चाइना वालों की मदर लैंग्वेज चाइनीज़ है। ऐसे ही कंप्यूटर की मदर लैंग्वेज क्या होती है? बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। मतलब कंप्यूटर की जो मदर लैंग्वेज है, मातृभाषा जो है, वो है मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज। जैसे इंग्लिश की लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं A to Z, जिनसे पूरी अंग्रेजी बनी हुई है। अंग्रेजी का कोई भी शब्द बनाना हो इन्हीं 26 लेटर से बनेगा। ऐसे ही हिंदी की वर्णमाला में 52 शब्द होते हैं। हिंदी का कोई भी शब्द बनाना हो इन्हीं 52 शब्दों से मिलके हिंदी का प्रत्येक शब्द बनता है। ऐसे ही कंप्यूटर की जो बाइनरी लैंग्वेज है या मशीन लैंग्वेज है, उसके अंदर केवल 2 ही लेटर होते हैं, 0 और 1। मतलब प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक लेटर को 0 और 1 की फॉर्म में ही डिनोट किया जाता है। कंप्यूटर इंटरनली किसी भी शब्द को 0 और 1 की फॉर्म में ही कन्वर्ट करके रखता है अपने पास, लेकिन हमें जब दिखाई देता है वो तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में दिखाई देता है स्क्रीन पर। और ये जो इंटरचेंजिंग का काम होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसको हैंडल करता है। मतलब हम जैसे कोई लेटर लिख रहे हैं या पेंटिंग बना रहे हैं या वीडियो चला रही हैं, ऑडियो सुन रही हैं, वो सारा काम हमें तो स्क्रीन पर दिखेगा हमारी लैंग्वेज में, लेकिन इंटरनली कंप्यूटर उसको 01 01 01 मतलब मशीन लैंग्वेज में हैंडल कर रहा होगा। गाइस, क्या आप लोगों को पता है आप जो मोबाइल, स्मार्ट वॉच या वॉशिंग मशीन या माइक्रोवेव जो यूज़ करते हैं वो भी एक कंप्यूटर है? क्या आपने सोचा है यह काम कैसे करता है?
जैसे कि हमें पता लग गया है कि कंप्यूटर की मदर लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज होती है, जिसका दूसरा नाम मशीन लैंग्वेज भी है, और जिसके अंदर दो ही लेटर होते हैं, 0 और 1। 0 का मतलब है लाइट का फ्लो नहीं होना, और 1 का मतलब है लाइट मतलब करंट का फ्लो होना। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर कुछ भी चीज़ कनेक्ट रहेगी तो वो वायर के थ्रू ही कनेक्ट रहती है, इसलिए इन्फॉर्मेशन सिग्नल्स की फॉर्म में ही ट्रेवल करती हैं, और सिग्नल्स 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं। हमारे 0 का मतलब होता है करंट फ्लो नहीं हो रहा है, और 1 का मतलब है करंट फ्लो हो रहा है। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, यह भी 0 1 की फॉर्म में कंप्यूटर हैंडल कर रहा है। इंटरनली ये 0 1 की फॉर्म में ही हैंडल हो रही है। जो आप पिक्चर, टेक्स्ट, ऑडियो देखते हैं, वो सब 0 और 1 की फॉर्म में ही हैंडल होता है। प्रत्येक कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक मशीन इसको 0 और 1 की फॉर्म में ही हैंडल करती है। अब हम कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। कंप्यूटर का इतिहास वर्षों पुराना है। लगभग 18th सेंचुरी में इसका इतिहास शुरू होता है। लगभग 1822 ईस्वी में सबसे पहला कंप्यूटर मैकेनिकल कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, जिसको डिफरेंस इंजन नाम दिया गया था। चार्ल्स बेबेज ने 1822 ईस्वी में इस कंप्यूटर को बनाया था, इसलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। गाइस, क्या आप जानते हैं कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का मतलब है टू कैलकुलेट, अर्थात गणना करना, कंप्यूट करना। इसलिए कंप्यूटर को हिंदी में संगणक के नाम से जाना जाता है। गाइस, अब हम कंप्यूटर की जनरेशन देखते हैं। कंप्यूटर की जो पहली जनरेशन आई थी वो 1942 से 1954 के समथिंग रही थी। मतलब पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। जो वैक्यूम ट्यूब होती है वो क्या करती थी? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करती थी। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब का यूज़ रेडियो, टीवी, रडार और टेलीफोन में भी किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनकी फीचर्स ये थी कि एक तो वे साइज में बहुत ज़्यादा बड़े होते थे, वो हाईली अनरिलायबल थे, मतलब वो आउटपुट सही नहीं देते थे। जैसे आपने कभी कैलकुलेशन करनी है तो वो कैलकुलेट कर लेते थे, लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि वो कैलकुलेशन का आंसर सही ना दे। और अगली बात, वे बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे और उनको यूज़ करना भी डिफ़िकल्ट था। हाई पावर उनको रिक्वायरमेंट थी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ होती थी, और हीट बहुत ज़्यादा उनसे जनरेट होती थी, जिसको कंट्रोल करने के लिए एसी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट रहती थी, और इसको कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन के कुछ प्रमुख कंप्यूटर थे एनिएक, एडसेक, एडवैक, यूनिवैक, IBM 701, IBM 650। ठीक है, मतलब फॉर सर्किट पर्पज इसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता था। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसका ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में सुधार होता गया। पहले कंप्यूटर का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता था फर्स्ट जनरेशन में, लेकिन जब सेकंड जनरेशन आई तो उसके अंदर हम वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करने लगे। ट्रांजिस्टर का यूज करने से कंप्यूटर का साइज़ पहले से थोड़ा छोटा हो गया और थोड़ी स्पीड भी इंक्रीज़ हो गई, लेकिन अभी भी कंप्यूटर की कॉस्ट बहुत हाई थी और उनको यूज़ करना अभी भी डिफ़िकल्ट था। सेकंड जनरेशन के कुछ कंप्यूटर्स के नाम हैं IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CD6 3600, यूनिवैक 1108। अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन के अंदर हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए थे, जिनको हम आईसीज बोलते हैं, जो सिलिकॉन चिप होती हैं हमारी। ये एक ऐसी चिप थी जिस पर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर्स असेंबल किए जाते थे। मतलब इस आईसी का यूज़ करने से कंप्यूटर का साइज़ और छोटा हो गया, और ये फास्ट भी हो गए कंप्यूटर, मोर रिलायबल भी थे, और इनकी मेंटेनेंस भी कम थी, इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ करते थे। लेकिन अभी भी
हीट इनसे ज़्यादा निकलती थी और इसलिए एसी की रिक्वायरमेंट रहती थी और इनकी कॉस्ट अभी भी ज़्यादा थी। थर्ड जनरेशन के कुछ कंप्यूटर के नाम हैं IBM 360, होनीवेल 6000, IBM 370, TDC 316। इसके बाद फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर आए जिसका समय 1972 से 1989 था। इस फोर्थ जनरेशन के अंदर हमारे पास LSI और VLSI टेक्नोलॉजी आ गई थी, मतलब लार्ज स्केल पे इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो गया था। 1 लाख से 10 लाख कंपोनेंट तक एक चिप के अंदर आ जाते थे। ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर स्मॉल थे, पोर्टेबल थे, फास्ट थे, रिलायबल थे, मेंटेनेंस कम लगती थी और एसी की रिक्वायरमेंट भी ऐसी नहीं थी। ठीक है, फोर्थ जनरेशन के अंदर हम माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करने लगे थे। फोर्थ जनरेशन के कुछ कंप्यूटर हैं DEC 10, DEC 10, स्टार 1000, PDP सेकंड, क्रे 1, क्रे X, MP। फोर्थ जनरेशन के अंदर ही हमारा विंडोज़ का GUI आ गया था। जो हमारा फर्स्ट GUI बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था, जिसका नाम था विंडोज़ 1.0 और ये बिल गेट्स द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इसी जनरेशन के अंदर हमारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की 2 लैंग्वेज C और C++ आ गई थी। इसके बाद फिफ्थ जनरेशन 1989 से शुरू हुई थी जो अब तक चल रही है। इसके अंदर ULSI और GSI अर्थात अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और जियंट स्केल इंटीग्रेशन का यूज़ होता था। इसमें 10 लाख से 1 करोड़ कंपोनेंट तक एक चिप पे आ जाते थे, जैसे इंटेल कोर i7। पैरेलल प्रोसेसिंग होती थी और ये फिफ्थ जनरेशन AI बेस है हमारी, मतलब आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी पर आधारित है। इस जनरेशन के कंप्यूटर बहुत फास्ट हैं। इस जनरेशन के कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्रा बुक और क्रोम बुक। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या होती है ये आप सबको पता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का मतलब है कृत्रिम बुद्धि। कंप्यूटर को इतना इंटेलिजेंट बना दिया गया है कि उसमें कुछ कमांड्स फीड कर दी जाती हैं और कंप्यूटर उनके अकॉर्डिंग काम को एग्जीक्यूट करता है।